सूर्य नारायण भगवान उदयाचल से उदित हो चुके हैं, समय ज़्यादा हो गया, लेकिन कारण क्या हो सकता है? अभी तक अयोध्या के राजमहल के फाटक नहीं खुले। हमें तो ऐसा लग रहा है राजा महाराज अभी तक निद्रा से जागृत नहीं हुए हैं। सभी ब्राह्मणों को वो दान दक्षिणा देते थे, क्या कारण है? जाहु सुमंत जगावहु जाई। सेवकों सचिवों आपस में एकत्र होकर के और आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? महामंत्री जी हाँ, यही हाँ। विचार कर रहे हैं। अयोध्या के राजमहल के अभी तक फाटक बंद हैं, कारण क्या हो सकता है? हमें तो ऐसा लगता है राजा महाराज निद्रा से जागृत नहीं हुए हैं, इसलिए आप जा करके जगाइए। ये कारण तो मुझे भी मालूम नहीं है, ये बात सोचनी है, लेकिन राजमहलों में जाकर इसका पता लगाया जाएगा। जो भी कारण होगा आप सबों को अवश्य कार्य बतलाया जाएगा। महामंत्री जी ठीक कारण है। जरूर बतलाइए। हेलो, गए सुमंत तब। हेलो। और 51 रुपए हमारे श्री ईश्वर दयाल दोहरे खर्रा निवासी और 101 रुपए हमारे श्री वीरपाल सिंह याज्ञिक फौजी उरई निवासी और 111 रुपए हमारे श्री नरेंद्र सिंह याज्ञिक उरई रेलवे और 51 रुपए हमारे श्री बाके बिहारी याज्ञिक खर्रा निवासी और 51 रुपए हमारे श्री हरगोविंद आचार्य जी कुंवरपुरा निवासी और 21 रुपए हमारे श्री महादेव चौधरी खर्रा निवासी और 51 रुपए श्री प्रदीप कुमार निरंजन अकोली दुबे निवासी और 21 रुपए सुरेंद्र कुमार दोहरे रूला जती निवासी और 51 रुपए हमारे श्री राम चंद कटारे हरकौती निवासी और 101 रुपए हमारे श्री प्रताप सिंह पटेल मुखिया साहब खर्रा निवासी। समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। गए सुमंत दबिराउर माही। देख भयावन बात बिनाई। पूछे को नहीं उत्तर दे। जे जही भवन रूप कह के। हे सुमंत जी, इधर उधर क्या देख रहे हैं? यही देख रहे हैं राजा साहब, आज कुछ बोल नहीं रहे, इसका क्या कारण है? क्या हो गया है राजा महाराज को? आप जाइए बेटे राम को बुला लाइए, आपको सब कारण मालूम हो जाएगा। ठीक है। लखी कुचाल कीन कचुरानी। जरूर इसमें कोई छल हुआ है महाराजा के साथ, जो कि महाराजा साहब अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे। और जैसे ही हमारा जाना हुआ रानी ने कहा जाइए राम को बुला लाइए। आखिर राम को बुलाने का कारण क्या हो सकता है? जरूर कोई छल हो चुका है। हे विधाता, क्या हो गया? समाधान कर सो सबहिता। गयऊ जहां दिल कर कुल टीका। राम सुमन रही आपत देखा। आदर कीन पिता सब लेखा। नीरख बदन कहीं भूप रजाई। हे राम, राघव, आज आपकी मझली माता अपने भवन में आपको याद किए हैं। राम, हमारे साथ शीघ्रता से चलो राम।
रघुकुल दीप ही चले हुए बाई। जाय दीख रघुवंश मणि नरपति निपट विचार। साहब परो रघुसिंह मणि मनहु वृद्ध गजराज। दाऊजी, पिताजी, हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुमको भारी पल पल है? किसी रोग ने आघेरा या तबीयत ज्यादा घबराई है? माता माता, मंत्री मंत्री, यह पितु कैसे कुलाए हैं? मुझसे कुछ अपराध हुआ जो पिता मेरे रिसाए हैं? मैया, आप मेरे दाऊजी के दुख का कारण कहिए, जिससे कि मैं यत्न करके उनके दुख का निवारण कर सकूं। सुनहु राम सब कारण राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। बेटा राम, तुम्हारे दाऊजी जो है ना तुम्हारे प्रति बहुत स्नेह रखा करते हैं, बहुत प्रेम रखा करते हैं बेटा। हेले कहो मोहि दुई वरदान। बेटा राम, मुझे दो वरदान देने के लिए बोले, वही वरदान मैं मांग ली हूँ बेटा। भरत के लिए अयोध्या का राज और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। इसी दुख में बेचारे दुखी पड़े हुए हैं और दूसरा कारण कुछ नहीं है बेटा। अब तुम वही उपाय करो बेटा जिसमें तुम्हारे दाऊ जी को चौथे पन में किसी प्रकार का कलंक न लगे। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मातु बचन अनुरागी। हे मैया, वह पुत्र बड़ा भाग्यशाली माना गया है जिसके की चरित्रों को देखकर और सुनकर माता पिता को सुख प्राप्त होता है। तनय मातु पितु तो सनिहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। फिर हे मैया, माता पिता को खुश रखने वाला बालक इस संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष बनो सब ही भात हित मोर। तेहि महु पितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। मैया, वन में जाने से मेरा सब प्रकार से सुख प्राप्त होगा, सब प्रकार से हित है। मुनियों से मिलन जिसमें कि पिताजी की आज्ञा और आपकी सम्मति है। भारत प्राण प्रिया पावहि राजू विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। विधि सब विधि मोहि। मेरे प्राणों के समान प्रिय अनुज भरत राज्य को प्राप्त करेंगे। आज विधाता मेरे ऊपर सब प्रकार से प्रतिकूल है मैया। जो न जाऊं बन ऐसे उकाजा प्रथम गनी मोहि मूढ़ समाजा। मैया, अगर ऐसे समय को पाकर मैं बन नहीं जाऊंगा तो मूर्खों में मेरी प्रथम गिनती होगी। अब एक दुख मोहि विशेषी निपट विकल नर नायक देखी। मैया, जो कि आम के वृक्ष को छोड़कर बमूल की सेवा करते हैं, अमृत को परित्यागन कर विष की चाहना करते हैं। मैया, वह भी व्यक्ति ऐसे समय को पाकर चूकते नहीं हैं। गई मूर्छारा मही सुमिर नृप फिर कर मटलीन। सचिव रामया गबन कही विलय समय समकीन। भई बड़ी भीड़ भूप दरबारा करनी न जाई विषाद अपारा। सचिव उठाई बैठा रे। हे पितामह ब्रह्मदेव, आप मेरे विनय पर ध्यान दे दो प्रभु। मेरे राम के हृदय में ऐसी प्रेरणा कर दो जिससे वह मेरी बातों को न मानकर वन के लिए न जाए। हे आशुतोष औघड़दानी मुंडमाली भगवान शिव, हमने सुना है आप मन वांछित
फल प्रदान करने वाले हो। आज आप मुझे भी मेरे मन के अधीन फल दे दो। मेरे राम के हृदय में ऐसी प्रेरणा कर दो जिससे कि वह बन न जाए। भले ही स्वर्ग के जगह नरक मुझे मिल जाए, जस के जगह अपजस मिल जाए। भले ही संसार में लोग मुझे मूर्ख कहे, सब कुछ सह सकता हूं, लेकिन अपने राम के बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। हे राम, तुमको सब लोग कहते हैं राम चराचर जीवों के नायक। फिर हमने भी ऐसा सुना है, जो जैसा कर्म करता है कर्म अधीन फल भी उसे भोगना पड़ता है। परंतु मैं तो यह ठीक उल्टा देखता हूं, और करे अपराध को और पाव फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। अपराध किसी और ने किया, लेकिन उसका फल किसी और को भोग। मेरा राम, मुझे छोड़ के वन मत जाना। तब न पसीला उरलीनी, अतिहित बहुत भांत सिख दी। मेरी बेटी पुत्री सीता, तुझको किसने वन दे दिया? वन तो सिर्फ राम को दिया गया है। मेरी लाडली, देख तू वन मत जा। वन में बहुत कष्ट होता है। वन के कलेश को तू नहीं सहन कर पाएगी। वन की विपत्तियां मुझसे बखान नहीं की जा सकती। मत जा मेरी पुत्री, मत जाना मेरी बेटी मुझे छोड़ के। लक्ष्मण, तू क्यों जा रहा है मेरा लाल? अरे बलराम जा रहा है, 14 वर्ष के बाद फिर आएगा। तुम सब छोड़ के क्यों जा रहे हो? राम तो है आराम, मेरा जानकी जीवन है। लक्ष्मण मन लक्ष्य समान मुझे। जब यही वन को जाते हैं तो राजभवन शमशान मुझे। मेरे प्राणों, अब इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ। यह दृश्य देखने के पहले है आंखें अंधी हो जाओ। कोई समझा दो मेरी बेटी को। मत जा मेरी बेटी, मत जा, मुझे छोड़ के मत जा। हाँ राजकुमारी जी, जो आपके पिता तुल ससुर जी कह रहे हैं, आप उनके वचनों को मानिए। वन में मत जाइए, वन में जाने से बहुत बड़ा कष्ट होगा। आप यहीं महलों में रहिए। सीए से कुछ बस उतर न दे, सो सुन तब के उठी कैकेयी। धूलिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुवानी। बेटा राम, ये महलों में रोना धोना लगा ही रहेगा। महलों में रोना धोना लगा ही रहेगा। तुम्हारे दाऊ जी तुम्हारे मोह के बस में होके अपने मुख से कभी नहीं कह सकते कि बेटा राम तुम वन चले जाओ। तुम अपने हृदय में खूब सोच लो, विचार लो। जैसा तुम्हारा हृदय कहे बेटा, वैसा ही तुम कार्य करो। हे मैया, मैं अपने हृदय में खूब सोच विचार लिया। जैसे मेरी मैया की आज्ञा होगी मैं वही करूंगा। तो बेटा, ये राशि पोशाक जो पहने हो इसको उतार दो। ये बलकल बसन रखे हुए हैं, इनको धारण कर लो। वन में जाना, ध्यान रखना बेटा, वन में जाना तो 14 वर्ष वन में ही व्यतीत करना। किसी के ग्राम अथवा नगर में नहीं जाना। पृथ्वी पर बिना पदत्राण चलना, पृथ्वी पर ही शयन करना। और बेटा, कंद मूल फल का आहार करना। अरे पापनी, कितनी कठोर हृदय की निकली रे। अपने बच्चों को नहीं छोड़ा, नागिन बन गई ये नागिन। नष्ट कर दी, मिटा दी मेरे राज को ये पापिन।
जिसे मैं रानी समझा था वो निकली जहर की भरी नागिन। स्त्री वो फर्क है आए न कोई जाल में, धोखा ही धोखा है भरा औरत के बाल बाल में। पापनी तेरा मुंह नहीं देखना चाहता दुष्टा, ओझल हो जा मेरी आंखों से। मेरे सुकुमार पुत्रों को वन भेज दिया दुष्टा, मेरा राम बन चला गया। लिखा परदेश किस्मत में वतन की याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। रे मैया तेने काटाली मन में, राम सिया भेज दयेरी बन में। हठीली तेने काटाली मन में, राम सिया भेज दयेरी बन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देखी ल जायो, तेरी अपनो पद तले आप कमायो। भरत की नजरन में राम सिया भेज दयेरी बन में। अठिली तने काटाली मन में, राम सिया भेज दयेरी बन में। कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई बानी। रोई ना सकी उर मिल दीवानी, रोई ना सकी गई तू बस एक ही रानी। रह गई महलन में, राम सिया भेज दयेरी बन में। हठीली तेने काटाली मन में, राम सिया भेज दयेरी बन। जब भूपत जागे बोली सुमंत्र कहन यस लागे। राम चले बल ढाल न जाही, यही सुख लागी रहत तन माही। मेरा प्यारा राम कहाँ है सखा? महाराज तीनों मूर्ति वन यात्रा कर चुके हैं महाराज। मेरा रघुनंदन बन चला है।
जब मेरा राम बन चला गया तो सखा अब मेरे प्राण क्यों शरीर पर है? कौन सा सुख भोगने के लिए मेरे प्राण अब इस शरीर पर है? राम के पहले इन प्राणों को जाना चाहिए। मेरा राम वन की यात्रा क्या पैदल ही कर रहा है? सुरसरी गंगा का स्नान करवाना, फिर राम से कहना लाल आपत्ति के समय एक दिन एक वर्ष के समान होता है। मेरे राम के बगैर तो एक एक पल का समय एक कल्प के समान व्यतीत होगा। सुमन, ऐसा कहकर मेरे रघुनंदन को वापस लाना। यदि राम न आए तो लक्ष्मण को लाना, लक्ष्मण भी न आए तो सीता को अवश्य कर लाना। यदि तीन में से एक भी आ गए तो मेरे प्राणों के लिए अवलंब होंगे। तुम्हारे आने तक के राह है, तुम्हारे आने की राह मेरे प्राण देखेंगे। सुमन, यदि राम आ गए तो प्राण बचेंगे, मेरा राम ना आया तो प्राण नहीं बचेंगे। जाओ सुमंत। अस कही मूर्छी पड़ा महिराऊ, राम लखन सियान दिखाऊ। राम तुरत बोली बेस बनाई, पाय रजाय सुनाय सिर, रथ यति बेग बनाए। गयऊ जहाँ बाहर नगर, सिय समेत दो भाई। निकस वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ मेरे राम अयोध्या छोड़ के बन मत जाओ मत जाओ। तब सुमंत नप बचन सुनाए, करी बिनती रथ राम चढ़ाए। जयकार हो राघव। हे राम, आपके पिताश्री अपने बैठते का रथ भेजे हैं, इसलिए राघव पिताश्री की आज्ञा सर्वोपरि मानते हुए रथ में बैठकर वन यात्रा करो राम। लेकिन हे महामंत्री जी, माता जी की तो आज्ञा दूसरी हुई है। राम, वन में बिना पद अतरार के चलना, क्या हम उनकी आज्ञा को उल्लंघन कर दे? हे राम, पिताश्री की भी आज्ञा मानना उचित तो होगा। ठीक है, इतनी आज्ञा हम दाऊ जी की स्वीकार करते हैं। आओ प्रजापुरवासियों, देखो राम तीनों मूर्ति इस समय रथ में बैठकर वन यात्रा करेंगे। आप लोग परेशान हो जाओगे, इसलिए वापस हो जाएं आप सभी। महामंत्री जी, हमारे प्रभु रथ में बैठ करके चलेंगे। हम जितने प्रजापुरवासी हैं रथ के पीछे पीछे दौड़ते हुए चलेंगे। कहाँ तक दौड़ोगे, इसलिए वापस हो जाओ। हे महामंत्री जी, जहाँ तक से सांस रहेंगी वहाँ तक दौड़ेंगे। आप लोगों का प्रेम सराहनीय है। ठीक है, आओ पीछे पीछे आओ, क्रम से रथ चलेगा। आओ। चलत राम लखिया बधिया नाथा, निकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझा बही, फिरहि प्रेम बस फूल फिरिया बही। ये चलिए। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह
लगे लोग सब साथ तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। भाइयों, ये तमसा मैया का किनारा है। आज रात्रि हम यहीं विश्राम करेंगे। आप लोग भी शयन करिए, प्रातः काल आगे वन के लिए चलेंगे। प्रभु, जब आप आगे वन के लिए जाइएगा जगह जरूर लीजिएगा। ठीक है बाल सखाओ। लोग सो के बस श्रम गए सोई, जब ही देव माया मति मोई। जब ही जाम जुग जामिन बीती, राम सचिव सन कहु प्रीति। खोर्ज मार्ग रथ हाँ कहूँ ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। महामंत्री जी, ये सब ऐसे शयन करें जैसे अपने अपने ग्रह में हो। इसलिए आप रथ को इतनी आसानी से निकालिए जिससे कि रथ के चक्की की कील न धरती पर ना दिखाई दे और हम आगे वन के लिए भी चले जाएं। राम लखन सिय जानी चढ़ी। राघव, देखिए ना, आपके स्नेह प्रेम के फंसे हुए पले हुए आपके बाल सखाए हैं, रथ के पीछे पीछे दौड़ते हुए आए हैं। यदि आप यहाँ से चले जाएंगे, इनके प्राण इनके शरीर में कैसे रहेंगे राघव? इसलिए इन्हें छोड़कर कैसे जाना उचित होगा राम? हे महामंत्री जी, अगर इन्हें हम अपने साथ वन ले जाएंगे, इन्हें वन में बहुत कष्ट मिलेगा। ठीक है राम। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिर नाई। सचिव चलायो तुरत रथ, इत उत खोज दुराई। जागे सकल लोग भय भोरू। प्रभु तो हमें और आपको सब लोगों को छोड़कर चले गए। हे रघुनाथ भयवती सोरू। बहन, धन है उस मछली को जो कि पानी से अलग होते ही अपने प्राणों का त्यागन कर देती है। हम प्रभु के बाल सखा, साथ में रहने वाले, खेलने वाले, लेकिन अभी तक हमारे प्राण नहीं निकले। हमारे प्रभु वन के लिए चले गए बहन। हाँ भैया, विधि करत बहन, कहो हमारे भैया। प्रभु वन के लिए गए हैं। मैं उनके कल्याण के हितार्थ व्रत करूंगा एकादशी का, जहाँ की हमारे प्रभु रहें, खुशी रहें और एक टाइम भोजन लिया करूंगा। हे भैया, प्रभु श्री रामचंद्र की कष्ट न होने के लिए मैं भी एक तीजा व्रत करूंगी, जिसमें से 3 दिन में भोजन नहीं करूंगी। जय हो बहन, चलो। एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवधि सुने परितापा। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। यह सुधि गुण साध जब पाए। अरे कुम गई राम मोरी फदर से पुकारी, कुम गई राम मोरी फदर से। आप चली गई बच्चों को ले गई, आप चली गई बच्चों को ले। ए बकरा करड़ुआ करे गई राम मोरी फदर से पुकारी। भाई, आप हमें देखकर भटक रहे हैं। आप लोग हमारे पास में आइए, हम नहीं मारेंगे। शाही बना मारिए। नहीं, अरे दादा बोले रहो कि जाओ बकरिया ढूंढ के लाओ। आज बकरिया भी नहीं मिल गई और ये जंगल के सिपोही भी मिल गए। अरे दादा मेरे को माफ करना। भाइयों, हाँ, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है मटकू। और आपका? हमारा नाम है छोटकू। और आपका? हमारा नाम है सटकू। आप लोग किनके बेटे हैं? मेरे काखर लड़का यहाँ है।
न खाब न खाब। आप लोग निषाद राज जी के बेटे हैं, उनसे हमें मिलना है, क्या आप हमें मिला सकते हैं? लेकिन ऐसा थोड़ी लहा ला के अपन हम परिचय पूछ लाई, अपन नहीं बताइस। भाइयों, हम अयोध्यापुर के रहने वाले हैं, महाराज दशरथ के बेटे हैं। लिख ले। राम 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 राम। ये राम है, ये सीता, ये सीता चुलबुलाती रे पकड़े। ये सीता, ये लक्ष्मण, ये ल ल ल ल ल ल ल लक्ष्मण। और आप महामंत्री सुमंत। बिचू मंतर। अरे वो दादा ओ दादा ओ दादा दूठे आए हैं सवरिया ओ दादा। एक गोरे एक श्याम। गुर्दे नहीं, लड्डू है, लड्डू। वो लड्डू तो उस समय मिले थे जिस समय अयोध्यापुर गया था, श्री राम का विवाह हुआ था। अब मिलने वाले नहीं है। हाँ, मिलेंगे। मैंने सुना है महाराज चक्रवर्ती दशरथ अपने बड़े पुत्र श्री राम को अयोध्या का राजा बना रहे हैं। जिस समय वो राजा बन जाएंगे, जाऊंगा तब लड्डू लेकर आऊंगा। वो आए हैं, देख। खोल रे, खोल 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 खोल। देख राम। अरे ये क्या है? अच्छा अच्छा, नाम लिख के ले आए हो। बताओ बताओ। सीता मैया। अब फिर देखे लक्ष्मण भैया। अब बचे डंकमारी बिच्छू। बिच्छू मंतर। तुम लोग बहुत पागल हो। जानते हो ये जो नाम ले रहे हो वो है कौन? चक्रवर्ती यमध नरेश महाराज दशरथ के सुकुमार हैं। वो यहाँ वन में आएंगे। अरे दादा, वन में नहीं, अरे तुमको पूछ रहे थे। और फेस ऐसा बनाए जैसे अपने गुरु बब्बा आते हैं, बड़े बड़े जटा रखे। हो सकता है, हो सकता है सुसरी गंगा में स्नान करने महामंत्री सुमंत के साथ में आए हो। बहुत भाग्यशाली हो जो मुझसे पहले उनके दर्शन तुम्हें प्राप्त हुए। हमसे धन्य है, धन्य है। एक काम करो, ऐसा नहीं जाएंगे। वो महाराजा है, महाराज के राजकुमार हैं। सब परिवार सबको बुलाओ, कंदमूल फल ले, मिलने के लिए भेंट ले। राजा से मिलने जब जाए तो हाथ में भेंट हो। गुरु के पास में जाने से पहले हाथ में पुष्प और कुछ दक्षिणा हो। चलो 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 दादा, चलो। बोलिए फल फूल भेंट धरी बाजे, लिए फल फूल भेंट आगे, वही बिलोकत अति हलवा। प्रभु श्री राम के चरणों में ये नीच निखाद का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो भगवान। सहज स्नेह विवश रघुराई, ओछी कुशल निकट बैठाई। हे सखा, अब तुम अपने परिवार के समेत अपनी कुशलता कहकर सुनो, कुशल में रहे या नहीं। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। हे कृपालु, अभी तक तो कुशल में नहीं था। आपके सुंदर चरण कमलों के दर्शन किया, कुशल से हो गया। आज मेरी गणना उन भाग्यवान पुरुषों में होगी जो आपकी साधना और तपस्या करते हैं। हे प्रभु, ये पृथ्वी, धन, मेरा परिवार, ये तो सभी आपके चरणों का सेवक है। मैं नीच
परिवार के समेत आपके चरणों का सेवक हूं। हे प्रभु, हम पर एक कृपा और करें, चलकर हमारे नगर को पवित्र करें, जिससे कि हमारे यहाँ के सभी प्रजापुरवासी, हमारा परिवार आपके चरणों के दर्शन करते हुए मेरे भाग्य की सराहना करे। भगवान कहु सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितुआय सुहाना। हे सखा, जो तुम कुछ कह रहे हो वह बिल्कुल सत्य है, लेकिन हमारे ताऊजी हमें दूसरी आज्ञा दिए हैं। बरस 4 बास बन मूलिमृत बेस आहार, ग्राम बास नहीं उचित सुनो, गुहहि भयउ दुख भार। 14 वर्ष वन में ही निवास करना, किसी के ग्राम अथवा नगर में जाना उचित नहीं समझे सखा। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं स प्रेम नगर नर नारी। हे भैया, प्रभु श्री राम, माता सीता, अनुज लक्ष्मण हमारे नगर में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके माता पिता की आज्ञा है 14 वर्ष वन में बिताना, कंदमूल फल का भोजन करना, किसी के नगर में अथवा ग्रह में नहीं जाना। ना दादा, इनके पिताजी की आज्ञा है कि किसी के घर नहीं जाना। हाँ। अब वो भी 14 साल। 14 वर्ष। हाँ दादा सुन, तो हमारा पिताजी है ना। हाँ, तुम्हारा बाप हूँ। हमारा बाप है। हाँ ठीक है। अगर ते कह दे दादा हम ही कि एक दिनों घर न आए तो हम तो नेटाई फांसी लगा दे तोरे। तुम ऐसा कर सकते हो, हमारे बेटे हो, वन में रहने वाले हो, लेकिन ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो क्या करें? शिशुभा का वृक्ष, हाँ। उसी के वृक्ष के नीचे स्थान को साफ स्वच्छ बनाओ। हाँ। हमारे प्रभु वही ठहरेंगे। और वहाँ बकरिया रहती है। बकरिया बुकमार भगाओ। अरे तो बकरिया दूध देती है। अरे सब इन्हीं की कृपा है, तो और इनकी कृपा हो गई तो उससे और 10 गुना अधिक होगा। हाँ ठीक है। हे प्रभु, चलिए आपके रहने योग्य का स्थान हम बताते हैं। भगवान मेरे साथ चले। लय रघुनाथ ही ठाव देखावा, कहऊ राम सब भांति सुहावा। सुचि फल फूल मधुर मृदु जानी, डोला भरी भरी रात सुपाली। सिय सुमंत भ्राता सहित कंदमूल फल खाए, कैल कीन रघुवंश मणि आय पलोटत भाई। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सचिवन सोवन मृदुवानी। आपे लखन पही बैठे उजाई, कति भांति सर चाप चढ़ाई। भूपति भवन सुहाए सुहावा, सुरपति सदन ना पट तर पावा। विचार कीजिए, इधर देखिए, महाराज चक्रवर्ती दशरथ के सुकुमार हैं। महाराज दशरथ जी का भवन स्वभाव से ही सुंदर है, जो कि पटतर में देवराज इंद्र के सदन से भी नहीं आता। मणियों से जड़े हुए 4 चौबारे हैं, वो इतने सुंदर हैं, ऐसे सुशोभित हैं, जैसे रति के पति कामदेव ने स्वयं अपने हाथों से उनका निर्माण किया। पवित्र, बड़ा ही विलक्षण, भोग पदार्थों से परिपूर्ण, अनेकों प्रकार के पुष्पों के सुगंध से सुवासित
और सब प्रकार से सुपार्श था, ऐसे राजमहल में ये सोने वाले। है सके निषाद राज जी, समय तो बहुत कम है, तो अभी मैं कुछ कहूंगा। सपने होई भिखारी नप रंक नाक पति होय, जागे लाभ नहान कछु तिम प्रपंच जिया जो। है सके निषाद राज जी, इस संसार में कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। जो जैसे कर्म करता है उसके दिन वैसे ही फल पाता है। जैसे एक राजा और भिखारी की, राजा ये सब देखता है कि मैं भिखारी हो गया, और भिखारी ये सब देखता है मैं राजा हो गया। जब दोनों की प्रातः काल निद्रा के खुलती है तो राजा राजा ही रहता है, भिखारी भिखारी ही रहता है। यही विधि कहाँ सकल सोच करी राम नहावा, सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान पट चीर मगा। हे सखा, कहिए हमारे प्रभु। पास पट का दूध मंगाया जाए। हे प्रभु, आपकी चरणों की कृपा से दास के यहाँ गाय भैंस बकरियों का खूब दूध होता है, आपकी आज्ञा हो मंगवाया जाए। हे सखा, ये सब हमें पान नहीं करना है। ये जो हमारे केस हैं, हम इन्हें जटा रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। जैसी आज्ञा हो प्रभु। अरे ओ छठुआ, बट का दूध लेकर आओ, प्रभु की ऐसी आज्ञा है। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत नयन जल चाए। हे विधाता, अयोध्यानाथ महाराज की आज्ञा लेकर उनके बैठते का रथ लेकर आया, राम को वन यात्रा करवाया। अभी सुरसरी गंगाएं निषाद राज्य से बट का दूध मंगाकर अपने बालों के जटा बना रहे हैं। अर्थात राम अयोध्या वापस जाने के लिए तैयार नहीं, वन यात्रा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये दृश्य कैसा दृश्य है, आंखों से देखा नहीं जा रहा। विधाता, उनकी आज्ञा प्राप्त हुई थी, सका 2, 4, 10 दिन उन्हें रथ में बिठा वन यात्रा करवा, सुरसरी गंगा में स्नान करवा के वापस ले आना। वापस नहीं जा रहे, देखा जाता है नहीं वन का ये श्रृंगार। वापस चलिए, अवध को बस खड़ा है रथ तैयार। हो चुकी मातु के की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। बहु तेरे हृदय गगन मंडल, वरदानों के धनु गरज चुके। अब वापस चलिए, अयोध्या को जनता जीवित हो जाएगी, और वही रानी निज हाथों से राजा को ताज पहनाएगी। हे राघव, या की बेटी सीता को वापस कर दे, या की लक्ष्मण कुमार को वापस कर दे। आपके पिता श्री का समाचार कह करके सुनाया। करी बिनती पायल परऊ, दीन बाल जिमिरोई। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, आत धर्म मत तुम सब शोधा। शिव दधीच हरिष चंद नरेशा, कहे धर्म हित कोटि कलेसा। पिता,
आप धर्म के हर मार्ग को जानने वाले हैं। फिर शिव, दधीच, राजा हरिश्चंद्र ये धर्म के वास्ते कोटहु संकट धारण किए हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। पिता, सत्य के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। यह आगम निगम पुराण भी बखान करते हैं। पितु पद गही कही कोटिलित, विनय करब कर जोरी। चिंता कब नो बात की, तात करिए जनी मोरी। आप दाऊ जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम कहिएगा और उनसे कहिएगा वह मन में किसी प्रकार की चिंता ना करें। उनके आशीर्वाद से हम बनने फुल कछु लखन कही कदुबानी, प्रभु बलिए बलियन शिव जानी, प्रभु बलिए। सुन सुमन साची कहूँ जहाँ नहीं है न्याय, ऐसे राजा के राज्य में कौन लड़ कर जाए। जो कहना माँ के कैसे घी के चिराग जलवा लेगी, हम कहते थे सो निकल गए, अब भरत चिराग जलवा लेगी। सुमंत्रा जी आप जाओ, 3 मूर्तियों से एक भी मूर्ति अयोध्या के लिए नहीं जाएगी। मौन हो जाओ लक्ष्मण। जिन दाऊ जी ने हमें उंगली का सहारा देकर हमें इस पृथ्वी पर चलना सिखाया, बड़े होकर अन्यायी राजा बोलते हो। हिता, मैं आपसे अपने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। लक्ष्मण ने जो भी दाऊ जी को बोला है आप दाऊ जी से नहीं कहिएगा, नहीं उनके हृदय में पार कष्ट होगा। आइए मैं आपको कुछ दूर तक छोड़े दे रहा हूँ। ऊपर बस राम सुमंत्र पठाए, बर बस राम सुमंत्र पठाए। सुरसरी तीर आप चली आए।